संडे के दिन गौरव चाय के कप को हाथ में लिए अपनी बालकनी में आकर कुर्सी पर बैठ गया। क्योंकि आज छुट्टी का दिन था तो गौरव भी कुछ हद तक ऑफिस की भागदौड़ और टेंशन से अपने आप को दूर कर चुका था। सुबह के लगभग 8 बजे थे। उगते सूरज की हल्की हल्की धूप बालकनी में आकर सकारात्मक ऊर्जा बिखेर रही थी। तभी गौरव की नज़र बालकनी में रखे गमले पर पड़ी, जिसमें से एक बड़ा सा गेंदे का फूल धीरे धीरे झूल रहा था और उस पर गिर रही सूरज की किरणें साथ लेकर आई गर्मी को उसे तोहफे में देकर बालकनी में पसरे जा रही थी। शनिवार देर रात तक ऑफिस में रुकने और पूरे सप्ताह की थकान कुछ क्षणों के लिए गौरव के दिमाग से एकदम हट गई। उसे लगा जैसे सर पर रखा एक बहुत बड़ा गट्ठर नीचे रख दिया हो। कितनी अच्छी किस्मत है इसकी। चाय की चुस्कियां लेते हुए गौरव गेंदे के फूल को एकटक देखे जा रहा था कि अचानक मोबाइल की रिंगटोन ने छुट्टी के दिन की पहली टेंशन देने की शुरुआत की। ये उसके वकील का फोन था। दरअसल गौरव की वाइफ उसे छोड़कर अपने मायके चली गई थी। उसका 5 साल का एक बेटा भी था जिसे वो अपने साथ ले गई थी और अब उसकी तनख्वाह का आधा हिस्सा अपने गुजारे भत्ते के लिए मांग रही है और साथ में एक घर जिसका किराया गौरव को ही देना है। इसी का दबाव बना रही थी अदालत में। सोमवार को अदालत में सुनवाई थी। बस यही याद दिलाने के लिए वकील साहब ने फोन किया था। फोन रखा ही था कि फिर बज उठा। इस बार दूसरी तरफ उसका बॉस था। दरअसल गौरव जिस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा था उसे उसी ने ही डेवलप किया था। कंपनी उसे पैसा भी अच्छा दे रही थी, लेकिन सच बात तो ये है भाई साहब, बदले में उसका खून पी रही थी। मोबाइल अपना काम कर चुका था। गौरव का दिमाग शुरू होने वाले सप्ताह के कामों में उलझता चला गया और बालकनी में वो अकेला मदमस्त बिना किसी की फिक्र में झूम रहा था। अरे वही गेंदे का फूल। कल कोर्ट में कौन कौन से सबूत देने हैं, ऑफिस में कोडिंग में कौन कौन से चेंज करने हैं, इन सब में उलझते उलझते दोपहर के 12 बज गए। नहाने के बाद गौरव जब तौलिया सुखाने बालकनी में आया तो फिर से उसकी नज़र वही गेंदे के फूल पर पड़ी, जो अभी भी तेज हो गई हवा और धूप के साथ मिलकर अठखेलियां कर रहा था। गौरव गमले के पास आकर बैठ गया और एक टक उसे निहारता रहा। न जाने कितनी देर तक बैठा रहा, फिर अचानक उठकर अपने बेडरूम की ओर तेजी से चला गया। दूसरे दिन अदालत में वकील उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसकी पत्नी शैली खुशी से फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि आज वो ये केस गौरव के नहीं आने से आराम से जीत जाएगी। उधर ऑफिस में भी सब लोग परेशान थे। बिना कोई इंफॉर्मेशन दिए गौरव गायब था। जब वकील साहब उसके किराए के फ्लैट पर शाम को उससे मिलने गए तो हैरान रह गए। गौरव फ्लैट का किराया देकर चला गया था। 7 दिन बाद अदालत में दूसरी पेशी थी, उसके 3 दिन बाद तीसरी, लेकिन अदालत में ना तो गौरव और ना गौरव का वकील। उसकी पत्नी केस जीत गई। अब गौरव को पूरे 1 लाख रुपए हर महीने अपनी पत्नी शैली को देने ही पड़ेंगे। ससुराल पक्ष तो खुशी से झूम उठा। अरे भाई, इस पैसे के भरोसे ही तो शैली के माँ बाप का गुजारा होना था, इसीलिए तो उन्होंने अपनी बेटी को भड़काया था। इधर कंपनी के लोग परेशान। उनसे गौरव नाम की गुठली ना तो निगले जा रही थी ना उगले। बिना उसके कोई सॉफ्टवेयर को खोल तक नहीं पा रहा था। लेकिन ये सब दुनियादारी छोड़कर आखिर गौरव गया कहाँ? कुछ महीने बाद जब ये उम्मीद खत्म हो गई कि गौरव वापस आएगा तो उसकी पत्नी शैली भी अपने माँ बाप को खटकने लगी और उनके तो खुद के खाने के लाले पड़े थे। तो भैया उन्होंने भी उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मजबूरी में शैली एक स्कूल में चपरासी बन गई। पूरे दिन कभी प्रिंसिपल तो कभी टीचर
सबकी डांट फटकार खाती और सबको चाय नाश्ता कराती। अब उसे मालूम हुआ वाकई पैसा कैसे कमाया जाता है। सच में पैसे के बदले में मालिक खून पी लेता है। पूरा 1 साल बीत जाने के बाद पुलिस को गौरव की खोज खबर लगी। वो अपने गांव में रह रहा था। बस फिर क्या था, अगले ही दिन पुलिस, उसकी पत्नी शैली, उसका वकील जिसकी फीस अभी तक बकाया थी और कंपनी के आला अफसर जिनका करोड़ों का नुकसान हो चुका था, गौरव के सामने थे। उन सभी ने जब गौरव को देखा तो हैरान रह गए। वो तो पहचान में ही नहीं आ रहा था। ये बड़ी सी दाढ़ी, मैले कुचैले कपड़े, और रह भी रहा था तो कहाँ, जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी में, और साथ में 2 बकरियां। पुलिस ने जाते ही उसका हाथ पकड़ लिया और बताया कि उसे जेल जाना पड़ेगा और अगर इससे बचना है तो अपनी पत्नी को हर्जाना दो और अपनी कंपनी का काम पूरा करो। जवाब में गौरव मुस्कुराया और बोला, मैं इस जंगल में अकेला रहता हूं, कोई बात नहीं, तुम्हारी जेल में रह लेंगे, 2 रोटी खानी है, कहीं भी खा लेंगे। उसकी पत्नी शैली की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। बोली, गौरव, तुम बिल्कुल सच कहते थे। तुम कितनी मेहनत से पैसा कमाते थे, इसका अंदाजा मुझे अब लगा है जब मैं खुद कमाने के लिए बाहर निकली हूं। क्या तुम मुझे अभी भी अपने साथ रख सकते हो? शैली की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उधर उसकी कंपनी के ऑफिसर भी पुलिस से रिक्वेस्ट करने लगे, देखिए, इसे जेल मत ले जाइए, ये मिल गया है तो कम से कम हमारा सॉफ्टवेयर चालू तो कर देगा, वरना इसकी भरपाई हम कभी नहीं कर पाएंगे। अब हालात ये थे कि वहां पुलिस चुपचाप और उसकी पत्नी शैली और कंपनी दोनों हाथ जोड़े खड़े थे। अरे, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से आपके सॉफ्टवेयर का काम पूरा कर दूंगा, लैपटॉप छोड़ जाइए। और हाँ, कितना करूंगा, कब करूंगा, ऐसा भूल कर भी मेरे से मत पूछना, जब हो जाए तो बता दूंगा। और शैली, तुम अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो इसी झोंपड़ी में तुम्हारा स्वागत है। 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम, बस इतने का जुगाड़ है इस जंगल में, आगे तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर गौरव पानी की बाल्टी उठाकर अपनी झोंपड़ी के चारों तरफ रंग बिरंगे गेंदे के फूलों से लदे पौधों को पानी देने में व्यस्त हो गया। उस शांत वातावरण में गेंदे के फूलों की सुगंध सबके मन को शांत कर रही थी। सूरज की धूप से नहा रहे उन गेंदे के फूलों में गौरव को पहचानना वाकई बहुत मुश्किल था। आप सुन रहे थे मेरी स्वरचित कहानी गेंदे का फूल। कैसी लगी कमेंट कर बताइएगा ज़रूर।